विकसित भारत संकल्प यात्रा को जिस तरह से मोदी सरकार की गारंटी की बात यह कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी के साथ दी जा रही है, वहीं खरखौंदा विधानसभा के हलालपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची तो राई से विधायक मोहनलाल बडौली का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए राई विधायक ने मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने और हरियाणा में बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनाने की बात कही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हरियाणा प्रदेश सहित समस्त भारत में केंद्र और हरियाणा सरकार के कामकाज की जमकर झलक दिखाई दे रही है। वहीं आज बात हरियाणा के सोनीपत जिले की कर लेते हैं, जिसमें बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और राई से विधायक मोहनलाल कौशिक ने मोदी की गारंटी के तहत 2047 तक का समय साधे जाने की बात कही है। मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने में अग्रणी कहे जाने वाली मनोहर सरकार के विधायक और मंत्री महामंत्री विकसित भारत संकल्प यात्राओं में पहुंचकर सरकार की नीतियों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर जिस तरह से मोदी सरकार की गारंटी की बात कहकर 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की गारंटी दी जा रही है, वहीं खरखौदा विधानसभा के हलालपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचे विधायक मोहनलाल बडौली का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया, जिसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए राई विधायक ने मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने और हरियाणा में बीजेपी की सरकार लगातार तीसरी बार बनने की बात कही। ये यात्रा पूरे देश के अंदर 25 जनवरी तक चलने वाली है और एक जो वैन होती है ये 2 गांव अटेंड करती है। आज हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार की 58 वैन जो है चली हुई है और 20 वैन आज की डेट से बढ़ी हुई है। आज की डेट में 78 टोटल पूरे हरियाणा प्रदेश की है। ये राई विधानसभा की एक गन्नौर में है, एक सोनीपत में है और एक आज गन्नौर में है। सोनीपत में भी 4 चली हुई है और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो 9 साल शासन अच्छे से दिया है, उसके जो विकास के काम हुए हैं और जो भी गरीब आदमी को जितनी भी स्कीमें हैं, सब स्कीमों के बारे में बताते हैं और पूरा लाभ जनता को मिले। ये जनता की चुनी हुई सरकार है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो ताकत मिली है और उन्होंने जित मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ सरकार ने सेवा करने का जो मौका जनता ने दिया था, उसको पूरा किया है। उसी के निमित्त हम आके लोगों से चर्चा करते हैं और ये प्रधानमंत्री की जो नरेंद्र मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी, इसका आप सब देख रहे हैं जिस प्रकार से पूरा जोश, पूरे उत्साह के साथ लोग इसका स्वागत करते हैं और लोग इसका लाभ ले रहे हैं। विधायक जी, क्या मानते हैं हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाएगी? लगातार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और जो मिशन 2047 तक, मुझे लगता है कि जो पीछे जनता ने 303 सीटें लोकप्रिय प्रधानमंत्री को जीत दी थी, वो अब की बार 400 पार का नारा जी जनता का नारा है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा नहीं है, जनता की आवाज है कि मोदी जी तीसरी बार 400 पार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्रामीणों को उनके घर द्वार पर ही केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा लागू की गई, जिसमें कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इस दौरान मौके पर ही योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है। देश और प्रदेश के गांवों में आ रहे रथ सामान्य नहीं है, बल्कि ये एक तरह से पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने की गारंटी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति हरियाणा के लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है। इस यात्रा के जरिए जहां लोग केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से रूबरू हो रहे हैं, वहीं उनकी समस्याओं का भी समाधान हो रहा है। लोगों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की नागरिक सुविधाएं मिल रही हैं। अभी तक प्रदेश भर के 1211 ग्राम पंचायतों और वार्डों को ये यात्रा कवर कर चुकी है। करीब 6.5 लाख लोगों ने इस यात्रा में भाग लिया है और 1 करोड़ के करीब लोगों के भागीदारी करने की उम्मीद है। यात्रा के दौरान 1.5 लाख लोगों ने अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराया है। अहम बात यह है
कि 2,59,000 से ज्यादा महिलाओं ने यात्रा से जुड़कर आधी आबादी का प्रतिनिधित्व किया है। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाकर महिलाएं अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जन संवाद कार्यक्रम से जोड़ा है। प्राकृतिक खेती के बारे में भी सैकड़ों किसान जानकारी लेने के लिए आगे आ रहे हैं। मेरी फसल मेरा ब्यौरा राज्य सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत किसान अपने खेत में उगाई गई फसल की जानकारी पोर्टल पर ही अपलोड करते हैं और बाद में जब मंडी में फसल बेचने आते हैं तो उसी के अनुसार उनका भुगतान भी डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस।